बहुत समय पहले एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम था रोहन। वह बहुत होशियार और जिज्ञासु था। उसे चीजें खोलना, जोड़ना और कुछ नया बनाना बहुत पसंद था। लेकिन अफसोस, उसके बनाए हर खिलौने, हर मशीन कुछ ही देर में टूट जाती थी। रोहन थोड़ा निराश स्वर में बोला, काश मैं भी कुछ ऐसा बना पाता जिससे सब चकित हो जाएं। एक दिन रोहन शहर के पुराने बाजार में घूम रहा था। वहीं उसने देखा एक बूढ़ा आदमी जिसकी दाढ़ी बर्फ जैसी सफेद थी और उसके आसपास सैकड़ों। रोहन उत्सुकता से बोला, दादाजी, क्या आप घड़ियां ठीक करते हैं? बूढ़ा घड़ी साज गंभीर रहस्यमय स्वर में बोला, हाँ बेटा, मैं सिर्फ घड़ियां नहीं, समय भी ठीक करता हूं। रोहन हंसते हुए बोला, समय? वो कैसे ठीक करेंगे आप? बूढ़ा बोला, लो, ये लो, ये जादुई घड़ी है। लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल सोच समझ कर करना। समय से खिलवाड़ करना आसान नहीं। उस रात सबके सो जाने के बाद रोहन ने घड़ी उठाई। कमरे में बस चांद की हल्की रोशनी थी। जैसे ही उसने घड़ी का बटन दबाया, टिक टिक टिक, अचानक दीवार पर लगा कैलेंडर पीछे जाने लगा। रोहन चकित होकर बोला, अरे ये क्या? अगले दिन, या कहें बीते हुए कल, रोहन स्कूल पहुंचा। आज उसने वही गलती दोहराने से बचा ली। जिस दोस्त से झगड़ा होना था, उससे पहले ही मुस्कुराकर बोला। रोहन मुस्कुराकर बोला, हाय अंकित, चलो हम साथ खेलते हैं। और झगड़े की जगह दोनों में दोस्ती हो गई। रोहन समय बीतता गया। रोहन ने घड़ी का इस्तेमाल परीक्षा के लिए किया। वो हर बार पीछे जाकर पेपर याद कर लेता। अब वह स्कूल का टॉपर बन गया था। टीचर खुश होकर बोले, वाह रोहन, बहुत अच्छा किया। लेकिन हर सफलता के साथ घड़ी की सुइयां लाल चमकने लगी और आसपास का माहौल अजीब होने लगा। एक दिन रोहन ने देखा, आसमान का रंग धूसर पड़ गया है, पेड़ मुरझा गए हैं और उसकी माँ उसे देख नहीं पा रही है। रोहन घबराकर बोला, माँ, मैं यहाँ हूं, देखो ना। लेकिन माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। वो मानो किसी और ही समय में फंस गया था। उसी रात रोहन ने एक सपना देखा। सपने में वही बूढ़ा घड़ीसाज उसके सामने खड़ा था। बूढ़ा गूंजती हुई आवाज में बोला, रोहन, तुम समय से नहीं, अपने कर्मों से सुधरो। हर बदलाव की एक कीमत होती है। यह सुनकर रोहन डर गया और रोहन डरकर बोला, मैंने गलती की बाबा, मुझे वापस जाना है। रोहन ने आंखें खोली। सूरज की सुनहरी किरणें कमरे में झांक रही थीं। मां पुकार रही थी। मां ममता भरी आवाज में, रोहन बेटा, नाश्ता तैयार है। रोहन मुस्कुराकर बोला, हाँ मां, आ रहा हूं। वो मुस्कुराया और धीरे से बोला, अब मैं समय नहीं बदलूंगा, मैं खुद को बदलूंगा। कई सालों बाद वही रोहन एक महान वैज्ञानिक बन गया। उसने अपने विद्यार्थियों से कहा। बड़े रोहन शांत और बुद्धिमान स्वर में बोला, बच्चों, समय से बड़ा कोई जादू नहीं। जादुई घड़ी भी नहीं, मेहनत ही असली ताकत है। और उस दिन से जादुई घड़ी उसकी अलमारी में हमेशा के लिए बंद रही, एक याद के रूप में कि समय को नहीं, खुद को बदलो।